सो वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब क्लासेस जिज्ञासा डिवाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है डियर। तो डियर एक रफली फिगर बना लेंगे। तो डी ई मुझे लेना है 4 सेंटीमीटर। मैंने डी ई लिया, डी एंड ई 4 सेंटीमीटर। ई टू ए मुझे लेना है 5 सेंटीमीटर। ए टू आर लेना है, ए टू आर लेना है मुझे 4.5 सेंटीमीटर। एंड ई एंगल ई मुझे लेना है 60, एंगल ए लेना है मुझे 90 एंड आर को डी से मैच करा देना लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो डी ई सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डी टू ई 4 सेंटीमीटर। तो ई टू ए आपको आर्क लगाना है। आर्क लगाएंगे आप 5 सेंटीमीटर पे, लेकिन अभी पॉइंट नहीं पता आपको, तो आप आर्क लगाकर छोड़ देंगे। ई टू ए आर्क लगाकर छोड़ देंगे। ए टू आर अभी ए नहीं पता है तो आर पे भी अभी आप आर्क नहीं लगा सकते अभी आपको, लेकिन एंगल ई पता है। एंगल ई है आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी तो 90 डिग्री, तो यानी इसके अंदर आएगा। एक्यूट एंगल है तो अंदर आएगा, कुछ इस तरह से आएगा 60 डिग्री। तो इस आर्क को आप अगर बाहर जा रहे हो तो आप अंदर ले आएंगे ऐसे, और ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री बाद ये पॉइंट आपको मिल गया ए। इसकी लेंथ थी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब इसका आपको बनाना है 90 डिग्री। एंगल ई से लेना है, या फिर ए है आपका, ए टू आर आप ड्रॉ कर सकते हो 4.5। ए टू आर पहले आर्क मारिए 4.5 पे, ए टू आर। अब ए बनाना है आपको 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री रखना है। तो आप क्या करोगे, देखिए ये आपका जो बेस आ रहा है ए का वो इस साइड आ रहा है, तो आपका एंगल भी कुछ ऐसे ही रहेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, तो ऐसे जाएगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री रहना चाहिए। इसको आप 90 डिग्री वैसे करके ड्रॉ करेंगे। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको आर, इसको आप यहाँ ऐसे मैच करा देंगे। तो ये आपको मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह से आपका एंगल बनेगा जाकर, कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन आपका बनेगा क्वाड्रिलेटरल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रू। ट्रू में एक बार रफ फिगर फिर से बनाते हैं। तो टी आर से स्टार्ट करते हैं। टी आर आपका होगा 3.5 सेंटीमीटर। आर टू यू होगा आपका 3 सेंटीमीटर। यू टू ई होगा आपका 4 सेंटीमीटर। एंड आर होगा आपका 75 डिग्री और यू होगा आपका 120 डिग्री। और इसको आप लास्ट में ऐसे मैच करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने लिया टी आर 3.5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से रहेगा। आर टू यू अब मुझे ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, आर्क लगाना है आपको 3 सेंटीमीटर का। टी आर यू ई, ये रफ फिगर इसलिए आपको बनाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यू इस साइड है कि इस साइड है। तो इसको आप देखते जाएंगे। यहाँ से आपने 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट नहीं बनाना, अभी आर्क बनाना है सिर्फ। यू ई, अभी यू टू ई जाना आपको 4 सेंटीमीटर, लेकिन यू आपको पता नहीं है कहाँ पर है, तो अभी इसको छोड़ देंगे। एंगल आर आपको गिवन है 75 डिग्री। तो एंगल आर देखिए 90 डिग्री कुछ ऐसे होगा। ये ऑब्ट्यूज है तो इसलिए थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। तो आर कुछ इस तरह से जाकर बनेगा अंदर की तरफ। ये बनेगा आपका आर 75 डिग्री। ये आपको मिल गया। अब यू पॉइंट आपको मिल गया है। यू टू ई अब आप बना सकते हैं 4 सेंटीमीटर आर्क लगाइए यू टू ई। फिर आप क्या करेंगे, इसको 120 बनाना है। अब देखिए इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, तो इसके अंदर साइड इसके बेस तक चले आएंगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन इसके अबव जाएंगे तो वह ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और आपको ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाना है। तो कुछ इस तरह से जाएगा आपका। अगर ये कम है तो आप इसको ऐसे बढ़ा लेंगे वापस यू टू ई करके, ऐसे आर्क को और बढ़ा लेंगे। ये आपको जो पॉइंट मिलेगा ये होगा ई, और इसके बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ये आप इसको लास्ट में से मैच करा देंगे, और ये एंगल होगा आपका 120 डिग्री। कुछ इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन फाइनल रेडी होगा। चलिए देख लेते हैं। ये शायद आपकी लास्ट एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 4.5। ड्रॉ द फॉलोइंग द स्क्वायर रीड विद आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर में सिर्फ आपको साइड पता होनी चाहिए, और एंगल्स ऑलरेडी उसमें 90 डिग्री होते हैं सारे। तो चलिए एक बार इसमें देखना क्या, रफ फिगर तो देखना नहीं मुझे। तो आर ई जल्दी से ऐसे ड्रॉ करते हैं। आर टू ई, आर ई है आपका 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर बना लिया। 5.1 सारे साइड्स होंगे, स्क्वायर है तो ऐसे आर्क लगा लीजिए 5.1 ये सेम मेजर करके ऐसे आर्क लगा लेना आपको। अब करना क्या, आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ऐसे बना लीजिए।
ये हो गया आपका, इसको ऐसे मैच करा दीजिए, सब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री लिखोगे आप, बाकी सब ऐसे बना दोगे या ऐसे बनाकर छोड़ दो आप। 5.1 5.1 5.1 सारे ऐसे लिख लो 5.1, ये आपका ऐसे कुछ फिगर बनेगा, READ, A और D, रीड। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और रोम्बस, रोम्बस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा टिल्टेड स्क्वायर होता है, साइड्स सारी सेम होंगी, जो इसके डायगनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल ये सॉरी ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक डायगनल और ये डायगनल इक्वल होगा, यानी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, और ये डायगनल इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या गिवन है यहाँ पर। ड्रॉ द फॉलोइंग रोम्बस हुज डायगनल्स, और डायगनल्स ही आपको दे रखे हैं 5.2 और 6.4। एक डायगनल आपका 5.2, दूसरा आपका 6.4। तो देखिए ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, तो पहले हम इसको हाफ कर लेंगे। तो करना क्या आपको, पहले आप 6.4 ऐसे ड्रॉ करेंगे। 6.4 या 5.2 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने 6.4 बना दिया, इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने नेम रख दिया इसका ABCD में रखना चाहूँगा यहाँ पर। तो AB, तो टोटल है 6.4, इसको आप हाफ कर लेंगे। तो 6.4 का आप हाफ करोगे तो हो जाएगा 3 का हाफ होगा 6 का हाफ होगा 3 और 4 का हाफ होगा 2, तो 3.2। तो 3.2 पे यहाँ से आप मेजर करेंगे और ऐसे टिक लगाकर आप उसको 90 डिग्री ऐसे बिल्कुल बना लोगे, इसी पॉइंट से होकर जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये AB हो गया। इसके बाद आपको चाहिए दूसरा वाला, दूसरा डायगनल आपका 5.2। तो दूसरा डायगनल ऐसे ही होगा जस्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये सब 90 डिग्री होने चाहिए आपके। तो 6.4 हो चुका आपका, 5.2 का हाफ करोगे आप तो 50 का हाफ होता है 25 और 2 का हाफ होता है 1, तो आप 2.6। तो यहाँ से 2.6 ऐसे ऊपर और सेम नीचे आर्क लगा देंगे और यहाँ से इनको मीट करा देंगे ऐसे। ये आपका बन गया स्क्वायर ABCD। तो कहीं से भी ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कितना है आपका, ये है आपका 3.2 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3.2 सेंटीमीटर। ये है आपका 2.6 सेंटीमीटर और नीचे वाला भी आपका 2.6 सेंटीमीटर। आप इस बेस की जगह मैंने 6.4 वाला लिया था, आप ये वाला ले सकते हैं 5.2 वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन जाकर बनेगा। चलिए देखते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल ये सेम, इसका स्क्वायर था, सेम रेक्टेंगल मुझे ड्रॉ करना है। तो और देखिए ये जैसा हमारा रोम्बस था ऐसे हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। तो बना लेते हैं। रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनेगा, सारे 90 डिग्री होंगे सारे कॉर्नर्स, बट रोम्बस और पैरेललोग्राम में कॉर्नर्स 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, वो जहाँ पे उसके डायगनल्स मीट होते हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं। जैसे डायगनल्स यहाँ मीट करते हैं तो ये भी 90 डिग्री होते हैं और उसमें भी 90 डिग्री होते हैं, बस कॉर्नर ये 90 डिग्री उसमें नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में। तो कुछ इस तरह से हमारा फिगर जाकर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ मैंने रखी 5 सेंटीमीटर। नेम मैंने कुछ भी दे सकता हूँ, A एंड B। ठीक है, रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ अगर 5 है तो इसका एडजेसेंट मतलब इसके जस्ट बगल वाला, यानी उसकी ब्रेथ होगी उसकी, वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप A2 मतलब जो भी होगा ABCD आप अगर बनाते हो तो D पे आर्क लगाओगे और सेम यहाँ पे भी आर्क लगा दोगे। ये 5 है तो ये वाले 4 होंगे और ऊपर वाला 5 होगा। अब आप करेंगे क्या, 90 डिग्री आपको बनाना है। ये 90 डिग्री बना दीजिए ऐसे और इसको आप ऐसे मीट करा दीजिए। तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ये सब 90 डिग्री ऐसे दिखा देंगे, बस ये आपका फाइनल फिगर होगा। AB और CD नेमिंग कर देंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब पैरेललोग्राम ओके बनाना। वेयर ओके दिया हुआ, ओके और KA यानी साइड ही दोनों दी हुई है। तो साइड ही दी हुई है कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम सबसे पहले बना लेते हैं ओके में, ओके बना लेते हैं। ये O हो गया, ये K हो गया 5.5 सेंटीमीटर पे। K to A हम आर्क लगा लेंगे 4.2 और यहाँ से भी आर्क लगा लेंगे 4.2, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड होंगी वो इक्वल होंगी। अब मुझे करना क्या है कि अब ओके और K to A, ओके A Y, यहाँ पर A मिलेगा आपको पॉइंट और यहाँ पर Y मिलेगा। अब देखिए आप देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है और कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास,
सिर्फ के ए मुझे मिला है 4.2 और 4.2 यहाँ किस जगह है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हम इसको मतलब कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको एंगल तो गिवन नहीं है, इसमें कोई रेक्टेंगल तो है नहीं कि हम 90 डिग्री बना लेंगे सब तरफ। तो इसमें पैरेललोग्राम में आप क्या करोगे, आप अपने आप से, कोई भी एंगल नहीं गिवन है इसलिए आप अपने आप से कोई भी एंगल यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आपने 80 डिग्री कर लिया, ठीक है, अब 90 डिग्री ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, 90 के अंदर रहना चाहिए एक्यूट। तो आप इसको 80 डिग्री बना लीजिए। 80 डिग्री आपने बना लिया। अब मैंने आपको कंडीशन बताई हुई थी, अगर ये 80 डिग्री तो इसके एडजेसेंट वाला 180 में से आप माइनस कर दोगे। तो 180 में से 80 माइनस कर दोगे तो ये आएगा 100। तो 100 तो 90 आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा है, यानी ऑब्ट्यूज बन जाएगा। ऑब्ट्यूज बन जाएगा तो ये भी कुछ इस तरह से जाएगा पैरेलल में, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो बस इसके बाद आप इसको ऐसे मीट करा दोगे, इस पॉइंट से आप इसको मीट करा देंगे। ठीक है, और ये आप लिख देंगे 100, क्योंकि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो यानी हम एंगल यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हमको पैरेललोग्राम बनाना है। अगर आप यहाँ पर लेते हैं 75 तो वही 180 में से हम 75 लेस कर देंगे, उतना मेरे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल ले सकते हो अगर एंगल आपको गिवन नहीं है। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, पैरेललोग्राम को काट करके रेक्टेंगल लिख लो। रेक्टेंगल कर लेते हो तो फिर आप इसको 90 डिग्री इसको भी बना सकते हो, 90 डिग्री इसको भी बना सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्टली वो रेक्टेंगल ही हो जाएगा। अगर आपको पैरेललोग्राम बनाना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, 95 ले लीजिए, 98 ले लीजिए, 99 ले लीजिए, 98.5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। बस जो एडजेसेंट एंगल होगा उसको आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये तो नॉर्मल थे ये सारे, लेकिन ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। देखिए ये डायगोनल गिवन थे इसमें, इसलिए ये इजीली बन गया। इसके भी अगर डायगोनल गिवन होते तो इससे हम रोम्बस की तरह बना लेते, लेकिन इसमें डायगोनल नहीं गिवन थे, इसमें साइड्स गिवन थी और मुझे इसके एंगल फिक्स नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में जैसे फिक्स होते हैं एंगल 90 डिग्री होता है सारे चारों कॉर्नर, तो इसलिए मैंने उसको इजीली बना लिया था। जैसे ऊपर फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बस मुझे ये पता है कि इनका एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है इसमें भी 180 डिग्री। देखिए 90 + 90 ऐड करोगे तो 180 निकलेगा जाकर। किसी भी एडजेसेंट एंगल को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। एडजेसेंट मींस होता है जस्ट नेक्स्ट टू, उसके जस्ट बगल वाला।